हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। आज लास्ट वीडियो तो लास्ट क्लास में ही हमने कवर कर लिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो एक कोई क्वेश्चन वीडियो है जिसमें हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, जस्ट टू इंक्रीज अवर मैच्योरिटी, टू इम्प्रूव अवर मैच्योरिटी, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लोकेशन ऑफ। तो ये वीडियो एक जस्ट एडिशन वीडियो है, यानी कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जस्ट उसका एक एडिशन है। और इसको आप लास्ट वीडियो से लिंक करके देखिए, जो वहाँ पे अधूरा रह गया था उसको हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। ओके, तो ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी जेई का क्वेश्चन है। एंड ये इक्वेशन के इक्वल्स टू वन है, देन बीटा इज कॉल्ड टू। यानी ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना। तो ऑब्वियसली बात है, टू टाइम्स अल्फा प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, इजंट इट। देन ये कह रहा है कि बीटा इज कॉल्ड टू, अल्फा के टर्म्स में बीटा को लिखना है। तो अगर हम इसको इक्वेशन को लिख दें ऐसा बोल के, 4x² माइनस 2x, सॉरी 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, 4x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इजंट इट। सो अगर आप देखोगे तो दो रूट्स आ जाएंगे इसके। एक फैक्टराइज होकर आ जाएगा 4x माइनस 1, और एक फैक्टराइज हो जाएगा 2x प्लस 1, isn't it? नो नो नो, रियली सॉरी, यहाँ पे फिर ये फैक्टराइज हो भी नहीं रहा है, हो रहा है इरेशनल रूट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है, b²। तो ये इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी है इसका अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है अल्फा और बीटा। तो अगर हम अंडरस्टैंड करें ऐसे कि भाई इसके रूट्स हैं, तो 4α² प्लस 2α माइनस 1 तो इसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू 0। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज -2/4, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। अगर इसी -1/2 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 2α प्लस 2β इज इक्वल्स टू -1। तो -1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, -1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4α² प्लस 2α माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2α प्लस 2β इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बीटा रिलेट हो जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप 2 कॉमन ले लो इधर, तो ये बचेगा 2α² प्लस 4α इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ, सॉरी 2α माइनस साइन के साथ इज इक्वल्स टू बीटा, इजंट इट। तो -2α² एंड -2α बी ऑप्शन बन रहा है। ये ना, बस हमने -1 की सम ऑफ द रूट से जो वैल्यू निकाली है -1 की, वो हमने यहाँ पे -1 की जगह सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करी हमें बीटा निकल गया। ये क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, और जेई जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि इन ए फिगर, इन ए ग्राफ फिगर, दिस इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ग्राफ को देख के हम आइडिया लेना है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी नेगेटिव होते हैं, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो अल्फा बीटा भी लेस देन 0 हो गया, तो सी भी नेगेटिव होगा, सॉरी सी बाई ए भी नेगेटिव हो गया। अब ए नेगेटिव है ऑलरेडी, है ना। इफ ए नेगेटिव है, इफ ए नेगेटिव, तो सी बाई ए को नेगेटिव होने के लिए, सी बाई ए को नेगेटिव होने के लिए क्या होगा, सी बाई ए को नेगेटिव होने के लिए सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। भाई अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तभी तो दोनों का डिवीजन नेगेटिव आएगा। तो यानी ए तो नेगेटिव हो गया, लेकिन सी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सी जो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। b² माइनस 4ac ये भी ट्रू होगा, क्योंकि क्या है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन बचता है, बी लेस देन 0, है ना। नेगेशन में से ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो बी लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखो तो वर्टेक्स का पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, -b/2 है। आर गेटिंग इट, -b/2 है, वो 0 से बड़ा दिख रहा है, यानी b/a को 0 से लेस देन होना चाहिए। मैंने से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब a नेगेटिव है तो b को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, आई थिंक इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। और छोटा सा वीडियो रखेंगे, जस्ट जो लास्ट क्लास में रह गया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में, है ना। मेक श्योर कि आप चीजों को उसी पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखते हुए अंडरस्टैंड करें। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं है, तो ये हमने वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ ही है। अगर आप नोटिस करो कि ये क्या है, f(1) है, और ये f(0) है, और ये क्या है, f(1) है। भाई f(0) है, ये f(0) है, और ये f(1) है, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इसके केस में हम कह सकते हैं मे और मे नॉट हैव ए रियल रूट्स, मे और मे नॉट हैव ए, मे नॉट रियल रूट्स। लेकिन अगर यही लेस देन 0 हो जाता, यानी एक्स वैल्यू 0 पुट करने पे ये सी आता, है ना। ये चीज होता है f(0) और ये चीज होता है f(1). अगर f(k1) और f(k2) का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, जस्ट रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर, देखो जाके ये मैंने क्या बोल रहा हूँ। तो k1 और k2 के बीच में एक रूट डेफिनेटली होगा,
ये हमने बताया था K1 और K2 के बीच में रूट एक डेफिनेटली होगा, क्योंकि K1 K2 पे F साइन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे तो हम कंफर्म रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मे और मे नॉट भी रियल रूट्स बोल सकते हैं। तो F0 F1 के बारे में हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके रियल रूट्स नहीं है, यानी क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसके रियल रूट्स नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए तो कोई ऑप्शन मतलब हमारे पास मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। यू कैन क्लियरली प्रूव विद द नेगेशन। देखो कैसे होगा, इसको आप लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर ए एक्स वाई प्लस बी एक्स नो रूट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके नो रियल रूट्स है ना, तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर ए पॉजिटिव है। देखो दो ही सिनारियो बन सकते हैं, है ना। इसमें क्या बन सकता है कि ए पॉजिटिव हो जाए और ए नेगेटिव हो जाए। अगर ए पॉजिटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ रहा है ना, प्लस सी तो ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ए नेगेटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऑलवेज नेगेटिव होना पड़ेगा। ये दो केस बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब भी ये पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब भी ये पॉजिटिव है, यानी एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तब भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तब भी पॉजिटिव है। हम तो कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। बात समझ रहे हैं। लेकिन इस सिनारियो में क्या है कि एक्स वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो भी नेगेटिव है, एक्स वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो भी नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव मल्टीप्लाई में नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों ही केस में, यानी इधर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो 0 पे पुट करें तो सी आ जाएगा, 1 पे पुट करें तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाई में पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। और ने नेगेटिव हो तो 0 पे पुट करें तो नेगेटिव आ जाएगा, 1 पे पुट करें तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी सी भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, तो दोनों ही केस में क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, हमेशा ये चीज पॉजिटिव रहेगी। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल रूट्स एंड 4a माइनस 2b प्लस सी इज लेस देन 0। तो इसके रूट्स नहीं है, तो इसके रूट्स अगर नहीं है तो हमें ये चीज समझ में आ रही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या चीज आ रही है कि x की वैल्यू -2 पुट करो तो ये मिल जाए, यानी f ऑफ -2 क्या है, नेगेटिव है। f ऑफ -2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा। क्योंकि या तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहे, हमेशा किसी भी एक्स के लिए, या तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहे या ये हमेशा ही नेगेटिव है किसी भी एक्स के लिए। यही तो दो पॉसिबिलिटी है अगर नो रियल रूट्स हो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स इक्वल्स टू -2 पे नेगेटिव हो रहा है, तो यानी यही वाला सिनारियो, यानी ए लेस देन 0 है। ए लेस देन 0 है यानी ये हमेशा ही क्या है, नेगेटिव है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इट इज नेगेटिव। बात समझ रहे हैं ना, ये बस जस्ट मैनिपुलेशन है जो हमने पढ़ा है अब तक, उसी का मैनिपुलेशन है। अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत इजीली इसको आप चेंज कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आईटी जेई का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए बी सी ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, ऐसे है। और ये एक क्वाड्रिकेशन दे दी है, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है कि इसके रियल रूट्स होंगे। सोचते हैं, देखो अगर हमें ये प्रूव करना है कि इसके रियल रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रियल रूट्स को कंफर्म करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ये वाला कंडीशन हमें पता है, ये कंफर्म है। अगर ये चीज आ जाएगी तो इसके रियल रूट्स होंगे, याद है। या फिर ये वाली कंडीशन आ जाए, एफ ऑफ के इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन में भी रियल रूट्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो इस चीजों पे हमें फोकस करना है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि ना, तो अगर आप नोटिस करो कि ए बी, यानी ये एक टाइम लाइन में दे रखा है, ए ऐसे है फिर बी ऐसे है फिर सी ऐसे है, ये डी ऐसे, रियल नंबर की लाइन में ऐसे ही दे रखा है। ए बी सी डी का मतलब हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर आप नोटिस करो कि अगर हम इसकी वैल्यू बी रखते हैं, एक्स इक्वल्स टू बी, यानी एक्स की वैल्यू बी रखते हैं, यानी एफ ऑफ बी निकालने की कोशिश करते हो, तो ये तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और बी माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी नेगेटिव होगा। भाई बी ए से बड़ा है तो बी माइनस से पॉजिटिव होगा, बी सी से छोटा तो बी माइनस सी नेगेटिव होगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या होगा, लेस देन 0। एग्रीड। बहुत समझने वाली बात है ये। एक्स इक्वल्स टू बी हम रखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन में ये पार्ट तो 0, लैम्डा 0 हो गया, खत्म कहानी। बी माइनस से कौन सी क्वांटिटी बनेगी, पॉजिटिव, और बी माइनस सी कौन सी क्वांटिटी बनेगी, नेगेटिव। तो एफ ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू बी पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसी तरह एक्स की वैल्यू डी पुट करिए, तो डी पुट करेंगे तो अगेन ये क्वांटिटी 0। लेकिन जब डी पुट करेंगे तो डी सबसे बड़ा है, तो डी माइनस ए, एक्स वैल्यू डी पुट करने पे डी माइनस ए पॉजिटिव, और एक्स वैल्यू डी पुट करने पे डी माइनस सी भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डी सी से भी बड़ा है। तो एक्स वैल्यू डी पुट करने पे एफ ऑफ डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम देखें कि एफ ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ डी कितना आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब बी और डी के बीच में, यानी एफ ऑफ बी पॉजिटिव नेगेटिव है और एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, यानी बी और डी के बीच में एक रूट तो कंफर्म मिल गया, 100% एक रूट कंफर्म मिल गया। आर यू गेटिंग इट? इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, बी और डी के बीच में एक रूट है, एग्जिस्ट करता है। यही चीज हमें पढ़नी है ना। ये चीज हमने पढ़ रखी है, कहाँ से पढ़ रखी है, FK1 FK2 के मल्टीप्लिकेशन से। अगर देखो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव टू वॉच ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशली लोकेशन ऑफ रूट का जो जो साइन वाला पार्ट है, लोकेशन ऑफ रूट के जो बेसिक्स के 2 वीडियो है, वो थ्योरी पढ़नी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब आप आगे वीडियोस को देखोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अदरवाइज ये एक तरह का आपका क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे, नॉट एनी। देखो इफ द इक्वेशन ये है हैज ओनली नेगेटिव रूट्स, यानी दोनों ही रूट नेगेटिव है, तो अल्फा बीटा का क्या मतलब है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों ही रूट नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो 9a-5/1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक चीज तो ये समझ में आ गई, ये बात समझ में आ रही है। भाई दोनों ही रूट नेगेटिव है, इसका मतलब तो यही हुआ। दोनों ही रूट नेगेटिव का मतलब ये भी होगा कि जो कंडीशन है वो ऐसे बन गई, दोनों ही रूट नेगेटिव है, जीरो नहीं है, दोनों ही रूट। अब ये पॉजिटिव तो अपर पैराबोला है, यानी अगर आप देखो कि -b/2 है, -b/2 है, वो भी जीरो से छोटा होगा, यानी एक इनइक्वालिटी तो ये बन गई। और -b/2 से दूसरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, -2a+1/2 ये भी क्या होगा, लेस देन 0। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक तो आ जाएगा a मस्ट बी ग्रेटर देन 5/9, और एक आ जाएगा आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा a+1 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन बड़ा हो, तो a की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, आई थिंक सो। इसमें और कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। और a की वैल्यू 5/9 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, अच्छा इसमें एक d भी पॉजिटिव है, नेगेटिव रूट है तो इसका मतलब d भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो d भी ग्रेटर देन 0 है, तो उससे एक और इनइक्वालिटी बनेगी, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से एक इनइक्वालिटी बन रही है। तो एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और दूसरी आपको सॉल्व करनी है सम ऑफ द रूट्स, यानी वही -b/2a लिखो या -b/a लिखो, वो नेगेटिव होगा, है ना। सम ऑफ द रूट्स भी नेगेटिव होगा और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट भी लेस देन 0 होगा। तो ये दूसरी है, यानी हमारी भी आ रही थी ए ग्रेटर देन -1, हमने भी यही निकाला था, ए ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव होगा, तो ये हमने भी निकाला था 5/9। अब ये तीन इनइक्वालिटी है, 1, 2 और डी पॉजिटिव, इन तीनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन तो मैंने लेना सिखाया है, वो आप जाके वापस से वीडियो देखो तो समझ में आएगा। ये जस्ट जो बचे हुए क्वेश्चन थे ना, मैं इसलिए इस लास्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो इसके बाद कुछ बचता नहीं है क्वेश्चंस को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एम, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, ट्राई करो, देन वापस से वीडियो को प्ले करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले ही सॉल्यूशन देखने लगेंगे तो कुछ सीखेंगे। पॉज करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, ट्राई करो, गिव एन अटेम्प्ट, 2-4 मिनट 5 मिनट इसमें इन्वेस्ट करो। फिर आपको हिंट नहीं लगे तो फिर आप थोड़ा सा वीडियो को प्ले करके मेरी हिंट सुन सकते हो। ऑल द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। देखो ये कह रहा है कि जो भी दो रूट्स है अल्फा और बीटा, वो -2 से तो बड़े होने चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन 4 से छोटे होने चाहिए। यानी अल्फा और बीटा अपर पैराबोला बनेगा, यही मतलब है इसका। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसमें हमें क्या क्या पता चल गया, एक तो ये पता चल गया कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या पता चल गया कि एफ ऑफ -2 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या पता चल गया, एफ ऑफ 4 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पता चल गया, तो तीनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तीनों को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि -b/2 है, वो 4 और 2 के बीच में होना चाहिए, ये भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अच्छा इन्होंने फैक्टराइज करके रूट ही निकाल लिया, ये भी एक अच्छा तरीका है। यानी एक तरीका तो यही होगा कि तीन इनइक्वालिटी बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। तीन इनइक्वालिटी यानी डी ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ -2 भी पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ 4 भी पॉजिटिव आ रहा है, देखो। और तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, और इन दोनों की बजाय आप -b/2 है, 2 और 4 से बीच में भी होना चाहिए। और दूसरा है कि अगर ये इक्वेशन फैक्टराइज हो रही है, अगर हम गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है x-m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x-m तो 1 के बराबर होगा और x-m -1 के बराबर होगा। तो जो दो रूट्स आए हैं ना, वो दोनों रूट्स m-1 -2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। बोथ द रूट्स -1 से, भाई m-1, अगर मैं m-1 को -2 से बड़ा कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली m+1 तो ऑब्वियसली -2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये m-1 से तो बड़ा ही नंबर है, मुझे समझ में ही आ रहा है ना, m-1 से बड़ा ही नंबर है।
तो m-1 इज ग्रेटर देन -2 एंड m+1 जो बड़ी क्वांटिटी है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। ये हमने मान के ले लिया है, ऐसा समझ लिया। तो फिर आपकी वैल्यू आंसर आ जाए। तो फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हम। बस इतना ही था। लोकेशन ऑफ रूट्स मिसलेनियस एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए हैं, जेई क्वेश्चन देख लिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, ईमेल आईडी तबीब 1989। मैं इसको वापस अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई चीज को वापस से समझनी हो, या कोई पार्ट मैंने मिस कर दिया हो इस चैप्टर में, आपको लगता हो कि नहीं सर ये चीज नहीं पढ़ी है, तो यू कैन शेयर मी द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर थ्योरी। तो मैं देखूंगा शायद कुछ रह गया हो, अगर नहीं रहा है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अलोंग विथ लोकेशन ऑफ रूट, ये पूरा टॉपिक हमने कवर अप कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चंस का लेवल तो डिफरेंट होता है। बेसिक कंसेप्ट्स एंड जो मेच्योरिटी रिक्वायर्ड होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमने फिनिश कर ली है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा बेसिक्स या थ्योरी में कुछ होता है। क्वेश्चंस की लेवल में बहुत डिफरेंस होता है, दैट आई डू एग्री। और वो जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बनेगी हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने चैप्टर फिनिश कर लिया तो हमने इसके क्वेश्चंस भी कवर अप कर लिए, नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो देखो, वीडियो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है हम सब का वीडियो नहीं बना के डाल सकते, लेकिन ये हम जरूर करेंगे कि कुछ वीडियो क्वेश्चंस को जो आपकी तरफ से फीडबैक में आएगा उसको हम लेंगे जरूर, एक एक करके एक वीडियो बना देंगे एक क्वेश्चंस का। लेकिन थ्योरी जब तक, उन क्वेश्चंस को करने के लिए भी जो थ्योरी रिक्वायर्ड होती है, जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होता है, जो बैकग्राउंड जो फाउंडेशन रिक्वायर्ड होता है, वो हमने इन 8 वीडियोस में कवर कर लिया है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और प्लीज अगर आप हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल एंड ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।